बिहार विधानसभा आने वाला है इसी 2025 में, और कई तरह के चर्चा मैं सुन रहा हूँ गांव में, शहरों में। उसमें बहुत सारे लोगों का नाम भी मैं सुना हूँ, उसमें आपका भी नाम आ रहा है। तो क्या ये सही बात है कि महागठबंधन से आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा के लिए? देखिए, हम तो 1989 से 2005 तक, जब तक तूफानी जी जीवित थे, वो यहाँ के विधायक रहे और राष्ट्रीय जनता दल के वो विधायक थे। हम भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे और तब से हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे काम किए। अगर महागठबंधन, हम तो ऐसे बहुत ही साधारण आदमी हैं, हम जन सेवक हैं, अगर महागठबंधन की भरोसा होगी, अगर वो इस तरह के हम लोग जैसे साधारण लोगों को पर भरोसा जताएगी, तो निश्चित रूप से हम इस सेवा को करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो हम जरूर उसके भरोसा पर खरे उतरने का काम करेंगे। तो हम और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। अभी मैं हूं अपने होम टाउन नरकटियागंज में, और हमारे साथ हैं श्री अखिलेश राज जी, जो नरकटियागंज के भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। और इनके ही कार्यकाल में, इनके प्रयास से गौशाला का निर्माण हुआ, नरकटियागंज अनुमंडल हुआ, और गरीबों के लिए दुकान इन्होंने बनवाया नगर परिषद की ज़मीन पर, और शहर का मास्टर प्लान इन्होंने तैयार किया था। और सबसे बड़ी इनकी बात है कि 1994 से लेके और 2000 तक इनका चेयरमैन का काल था। उस दौर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की काम हुई, उस समय जो रास्ते बने, जो नालियाँ बनी, उनकी गुणवत्ता की आज भी लोग चर्चा करते हैं, तहे दिल से बोलते हैं कि हाँ, तो काम था श्री अखिलेश राज जी का। उसमें क्वालिटी से, गुणवत्ता से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देख रहे हैं कि लोग कई तरह के नारे दे रहे हैं आपके दौर के बाद, मतलब आपका जो कार्यकाल था उसका बहुत वो चेयरमैन बने नरकटियागंज में। लेकिन आज भी जो आम जनता है वो आपके कार्यकाल को याद करती है और तारीफ भी करती है कि हाँ, उनके समय में काम हुआ था। 6 साल का ही कार्यकाल था, लेकिन उनके कार्यकाल में गुणवत्तापूर्ण काम होता था। उसमें भ्रष्टाचार का कहीं नाम भी नहीं आया कि कहीं कुछ घालमेल हो रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है आज का वर्तमान दौर और अपना जो उस समय कार्यकाल था? देखिए, हम लोग कोई राजनीति को जरिया नहीं बनाए थे कि हमको राजनीति में इसलिए आना है कि हमें कुछ गलत काम करना है। हम लोगों का मेन उद्देश्य था कि राजनीति में आने का, कि हमारा नरकटियागंज कैसे उन्नति का पथ पर चले और यहाँ पर अच्छे अच्छे काम हो, और ये एक सेवा की काम का मेन हमारा ध्येय यही था कि मैं अगर समाज में हूँ तो मुझे जन सेवा करनी चाहिए और जनता की आवाज़ को पहचान कर उनके लायक काम को प्राथमिकता से कराना चाहिए। उसी आधार पर हम जो है कि यहाँ पर काम शुरुआत किए थे। और 90 से हम एक भोलाराम तूफानी जी थे जो यहाँ के मंत्री थे और विधायक भी थे, तो उनको बहुत ही हम पर भरोसा था और उनका बहुत ही स्नेह था। तो जब वो मंत्री और विधायक बने थे, तो उस वक्त यहाँ के क्षेत्र की जनता ने, चाहे वो गौनाहा हो, सिकटा हो, मैना टांड हो, लौरिया हो, उन लोगों को बहुत दिक्कत थी, खासतौर से सुदूर गौनाहा का और मैना टांड का, कि हम लोगों को 107 और 144 केस जब हो जाता है सामंतों के द्वारा, हम गरीबों को दबाया जाता है और तरह तरह की गलत केस की कर दी जाती है। तो भैया जी, आप लोग से हमारा निवेदन है, उन लोगों का नाम था कि अगर ये काम यही हो जाता, यहाँ अनुमंडल बन जाता, तो हम लोग को जो है कि मजदूर आदमी है, दिन भर का रोजी रोटी चला जाता है, और जब बेतिया से हम लोग आते हैं तो कोई सवारी नहीं मिलता है, तो हम लोग को स्टेशन पर ही सोना पड़ता है।
तो माननीय मंत्री तो भोलाराम तूफानी जी से हमने इस संदेश को पहुंचाया और उनके अथक प्रयास से जी उस वक्त माननीय लालू प्रसाद यादव जी का मुख्यमंत्री बिहार सरकार थे जी और उन्होंने इस बात को समझकर अपनी स्वीकृति दी जी और जिसका नतीजा हुआ कि 1 अप्रैल 1991 को जी यहाँ अनुमंडल की स्थापना हुई और जिससे दसों हजार लोगों को आज रोजी रोजगार मिला हुआ है और साथ ही अब सुदूर गांवों के लोगों को कोई आने जाने में या बेतियां जाने में जो परेशानी होती थी अब वो नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज़ और हमको पूछना है कि आज बहुत मतलब एक गौर की बात होती है कि इसी शहर में एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक सांसद जी हैं और एक स्थानीय विधायिका है और 2 और विधायक हैं जो दूसरे क्षेत्र से हैं लेकिन इसी शहर के हैं। इसके बावजूद भी आज लोग आम जनता जो है वो लोग तरह से बोल रहा है कि कोई भी शहर में गुणवत्ता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं दिखाई देता है, कहीं अतिक्रमण का जाम है तो कहीं पर सरकारी अस्पताल में आपाधापी मची हुई है, जो सरकारी जो सुविधाएं होती है स्वास्थ्य विभाग से वो लोगों को नहीं मिलता है। तो होना ये चाहिए था कि सारी चीज़ दुरुस्त हो जाना चाहिए जब इतने एक छोटे से शहर में इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में मैं ये सिर्फ कहूँगा आपसे कि हमारे यहाँ जो भी सांसद महोदय हैं जी विधायिका जी हैं जी इन लोगों को जो रुचि दिखानी चाहिए थी जन सेवा में जी कि गरीबों को किस तरह का जीवन बसर हो रहा है, जी बेरोजगार नौजुवकों को कितने तरह की परेशानी हो रही है, उनके बच्चों का शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, उस पर इन लोगों का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। और सिर्फ शादी ब्याह में जाना और उसको वहीं तक इन लोग सीमित हैं, वो न गरीबों के बीच जा रहे हैं ना ही जनता जो पीड़ित जनता है, वंचित जो समाज से कटे हुए लोग हैं जिनको आज हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विकास की, जैसे कि सुख में जाता है लेकिन दुख में नहीं जाते तो उन लोगों का आंसू पोंछने का काम हमारे ये दोनों माननीय मंत्री जी हों या सांसद जी हों या विधायिका जी हों ये नहीं करते हैं। ये हमने कभी भी नहीं देखा कि इन लोग यहाँ नगटियागंज नगर परिषद की बात हो, हम लोग कितने दिनों से इसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि काम सही ढंग से नहीं हो रहा है और यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से विकास के काम कराए जा रहे हैं जो महीने 2 महीने में ध्वस्त हो जा रहे हैं। ये आवाज़ उठाया, कई बार उठाया, इसके लेकर हम लोगों ने बहुत दूर तक पत्राचार किया, डीएम साहब के पास गए, सब किया, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक सामने नहीं आई। और यहाँ चीनी मिल है उसकी भी जो है कि जहरीला पानी नदी में गिराने से यहाँ के किसानों को, मवेशियों को काफ़ी परेशानी होती है, उसकी भी आवाज़ हम लोग उठाते हैं। यहाँ फ्री एरिया का चालान के नाम पर छोटे छोटे किसानों को बहुत काफ़ी परेशानियों का सामना पड़ता है, उसकी आवाज़ उठाते हैं। अनुमंडल अस्पताल में जो रात दिन अव्यवस्था फैली हुई है, गरीबों को सही ढंग से इलाज नहीं मिल रहा है, दवा भी नहीं मिल रहा है, वहाँ दलालों का अड्डा बना हुआ है। तो ये लोग हम लोग समाज के जनहित में आवाज़ उठाते रहते हैं, जिसको संज्ञान में लेना चाहिए यहाँ के माननीय विधायक जी को और सांसद जी को कि प्रोटोकॉल के तहत उन्हें अधिकार मिला हुआ है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं जाने के चलते आज हमारा नगटिया विधानसभा खासतौर से ये विधानसभा मतलब असहाय बना हुआ है। लेकिन इस शहर में बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं और मैं देख रहा हूं कि आप इस उम्र में आप इतना दौड़ धूप या चिंतन करते हैं इस शहर के लिए, शहर की विधि व्यवस्था के लिए, तो मुझे अजीब सा लगता है कि भाई इतने शहर में युवा हैं लेकिन किसी में जागृति नहीं है। थोड़े बहुत आपसे प्रभावित है तो आपके साथ 4 कदम चलते हैं, लेकिन आप इतना एग्रेसिव रहता है शहर के लिए, कुछ इस पर बताइए। देखिए, ये हमारी जन्मभूमि है और जन्मभूमि और मातृभूमि की सेवा करना हमारे संस्कार में है और हम चाहते हैं कि जब तक कि सांस है तब तक अपने मातृभूमि को, जन्मभूमि के लिए कुछ करूं और इसी के लिए मैं लगातार बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहता हूं और ये संज्ञान में लेने के लिए कि जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो इसको संज्ञान में लेकर उस असुविधा को दूर करें।
तो ये मेरा फर्ज है, और जब तक हमारे सांस है मैं इस बुराई के विरुद्ध में हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। लेकिन मान लीजिए कि ये लोग जनप्रतिनिधि हैं इस शहर से, 5 आदमी 6 आदमी जो भी है, तो वो लोग तो निराश कर चुके हैं। आम जो जनता है, जनता के प्रति जो अपेक्षा है उसके अनुरूप ये लोग काम नहीं कर रहा। तो क्या आपको लगता है कि कुछ विशेष करने के लिए या वाकई में करने के लिए एक पद चाहिए, राजनीतिक पद चाहिए, तो आप इस पर कुछ विचार अपना रखें कि प्रतिनिधित्व मिले इस शहर के लिए? देखिए, अभी हमारा काम है जन सेवा का जी, और निस्वार्थ भाव से हम जन सेवा करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और हृदय से करते हैं। जी, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा विधायक, हमारा सांसद ऐसे लोग हों जो सभी जाति धर्मों के लोगों के साथ सम्मान से पेश आएँ, और ख़ास तौर से समाज के उन वर्गों को जिन्हें विकास की बहुत ज़रूरत है, जिनके बच्चे उच्च शिक्षा के अभाव में और स्वास्थ्य के अभाव में बहुत ही पीड़ित हैं, और उनके विकास के चादर, उनके रोड नाली पेयजल की सुविधा जहाँ नहीं है, उस पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। जो आपका मैंने बहुत सारा वीडियो देखा था जिसमें आप भतुजला के दिखाए थे, आपने चनपटिया चीनी मिल का दिखाया था, आपने बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम किया था। तो ये तो वही लोग कर सकते हैं जो सांसद हैं और विधायक हैं, लेकिन इस तरफ उन लोग की रुचि नहीं है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है। अगर ये रुचि उनकी उस तरफ से हो और गरीबों के प्रति सेवा की भावना हो, तो हमारा भारतवर्ष जो आज काफ़ी दयनीय स्थिति में चल जा रहा है, इसका कायाकल्प होने में फिर देर नहीं लगेगी। जी, बिहार विधानसभा आने वाला है इसी 2025 में, और कई तरह के चर्चा मैं सुन रहा हूँ, गांव में, शहरों में, तो सब बहुत सारे लोगों का नाम भी मैं सुना हूँ, उसमें आपका भी नाम आ रहा है। तो क्या ये सही बात है कि महागठबंधन से आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा के लिए? देखिए, हम तो 1989 से 2005 तक, जब तक तूफानी जी जीवित थे, वो यहाँ के विधायक रहे और राष्ट्रीय जनता दल के वो विधायक थे। हम भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे, और तब से हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे काम किए। अगर महागठबंधन, हम तो ऐसे बहुत ही साधारण आदमी हैं, हम जन सेवक हैं, अगर महागठबंधन की भरोसा होगी, अगर वो इस तरह के हम लोग जैसे साधारण लोगों को पर भरोसा जताएगी, तो निश्चित रूप से हम इस सेवा को करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो हम जरूर उसके भरोसा पर खरे उतरने का काम करेंगे। तो हमारे साथ श्री अखिलेश राज जी, जो शहर के एक जाने माने हस्ती हैं और भूतपूर्व चेयरमैन भी रहे हैं यहाँ के नगर परिषद का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको प्रतिनिधित्व का अवसर मिले अपने क्षेत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद।